बच्चों आज त्रिकोणमित में पाई चार्ट सीखेंगे। 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सब कैसे आता है आज उसको सीखेंगे। ठीक है, आइएगा समझते हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 8B कंप्लीट किया है। आज इसको पढ़ने के बाद 8C कंप्लीट करेंगे। तो आइएगा देखते हैं। 9th की क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष का माइनस सिरा है, ये वाई अक्ष का धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है, आइएगा इसे मूल बिंदु कहते हैं। यहां से कोई मतलब नहीं, वहां से निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आइएगा यहाँ पे समझते हैं। ये 0 अंश होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है और ये 360 हो जाता है। ठीक है, अब आइएगा समझते हैं। एक फार्मूला होता है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसका एक शॉर्ट फार्मूला ASTC, ये याद रखना। ASTC, ASTC का मतलब इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सभी धनात्मक। क्या? साइन, कॉस, टेन, काट, सेक, कॉसेक, सभी धनात्मक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखो यस का मतलब होता है साइन कॉसेक, ये पॉजिटिव पाए जाते हैं, बाकी सब निगेटिव पाए जाते हैं। तो साइन पॉजिटिव पाया जाएगा, कास माइनस में आता है, टेन भी माइनस में आ जाएगा, माइनस काट भी आ जाएगा, माइनस सेक भी आ जाएगा और प्लस का कासेक आता है। बात क्लियर हो गई। अब टी का मतलब टेन और काट, जो कि प्लस में आएगा तीसरे नंबर चतुर्थांश में, बाकी सब ऋणात्मक आएंगे। यानी क्या? माइनस साइन, माइनस कॉस और टेन का है का होगा प्लस का हो जाएगा, काट भी प्लस का हो जाएगा, माइनस सेक, माइनस कॉसेक। ओके। सी का मतलब होता है कास और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, तो माइनस साइन, कास प्लस में पाया जाएगा, माइनस का टेन, माइनस का काट, सेक प्लस का पाया जाएगा और माइनस का कॉसेक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, पहला चतुर्थांश ये ASTC, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, दूसरे का मतलब साइन कॉस। साइन कॉस से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। टी का मतलब टेन काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और सी का मतलब कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। आइएगा आगे देखा जाए। देखते हैं, ये लिखा 0, ये लिखा 90। अब 0 और 90 के बीच में इसमें आना चाहिए और इसमें 90 से 180 के बीच में आना चाहिए, 180 से 270, 270 से 360 आना चाहिए। ये जाएगा तो 360 के ऊपर चला जाएगा। अब पहला समझते हैं। तो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए ना। जैसे मान लीजिएगा 90 माइनस थीटा लिखा हम लोगों ने, 90 माइनस थीटा लिखा, 90 माइनस थीटा लिखा। तो भाई साहब अगर इसमें थीटा का मान 20 है तो 20 घटा दो तो 70 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब 70 बचेगा तो 0 और 90 के बीच में 70 आता है कि नहीं आता है? कैसे पहचानोगे? बात समझ में आ रही? यानी 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। अब 90 माइनस थीटा है, अगर इसमें 40 घटा दो, 90 में 40 घटा दो तो 50 आएगा। तो 0 और 90 के बीच में 50 है कि नहीं है ना? बात समझ में आ रही? अब जैसे आपसे कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ गई ना? आइएगा इसमें समझते हैं। 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। अगर हम 90 में 20 जोड़ दें तो 110 हो जाएगा और 90 और 180 के बीच में 110 आता है। यानी क्या बनेगा? 90 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा बन जाएगा। अब देखो, जैसे पूछा जाए आपसे कि साइन 90 प्लस थीटा, तो आपका उत्तर क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? माइनस साइन थीटा। माइनस में है ना कॉस। tan 90 प्लस थीटा
माइनस कॉट थीटा। बात क्लियर हो रही, बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और समझो, ये लिखा 180, ये लिखा 90। अच्छा 180 में अगर हम 20 घटा दे तो 160 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो भाई साहब ये अंदर ही तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और एक चीज और बता दें आपको कि 180 360 नो चेंज। 180 और 360 नो चेंज होता है। आइएगा इसको समझते हैं। आपसे पूछा गया साइन 180 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा साइन थीटा। जिसमें पूछा जाएगा उसी में उत्तर आएगा, क्योंकि 180 और 360 क्या होता है? नो चेंज। बात क्लियर हो गई। कास 180 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। बात क्लियर हो रही ना? आइएगा आगे देखते हैं। ये वाला चतुर्थांश समझ में आ गया। आइए इसको समझते हैं। अब देखो 180 और 270 के बीच में आना चाहिए। क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। अगर 20 जोड़ दे तो 200 हो जाएगा, और 180 और 270 के बीच में 200 पड़ता है ना? देखो अच्छा साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि 180 और 360 नहीं चेंज होता है भाई साहब। क्लियर हो गई बात? क्या कहोगे? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। कास 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि पॉजिटिव होता है। काट 180 प्लस थीटा काट थीटा। अगर इसको लोगे तो माइनस एक थीटा माइनस कॉस एक थीटा आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अगर इसमें हम 20 घटा दें तो क्या मिल जाएगा? 270 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 20 घटाओ तो 250 मिला, और 250 इसके और इसके बीच में ही तो पड़ रहा ना। अब क्या होगा? साइन 270 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस कॉस थीटा। कास 270 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा काट थीटा। क्लियर हो रही? निकाल लोगे आगे। आइएगा इसमें समझते हैं। अब 270 में अगर 20 जोड़ दें तो 290 हो जाता है। ये इस चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि 270 और 360 के बीच में हमें देखना है। बात क्लियर हो गई। अगर इसमें पूछा जाए तो क्या होता है? साइन 270 प्लस थीटा, आपका उत्तर क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। ठीक। कास 270 प्लस थीटा, आपका उत्तर होगा साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस कॉट थीटा। ये काट में पूछा जाए काट 270 प्लस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस tan थीटा। बात समझ में आ गई। अगर 300 से इसमें कम लो, ये भी तो बन जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 360 माइनस थीटा बनेगा। और हमने बताया था 180 360 नो चेंज होता है। आइएगा देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 360 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस साइन थीटा। कास 360 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा कॉस थीटा। tan 360 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा tan थीटा माइनस tan थीटा। सॉरी 300। ये पूछा जाए काट 360 माइनस थीटा, आपका उत्तर होगा माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से का से की हो जाएगा, इसका माइनस कॉसेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ोगे, बढ़ते बढ़ते जाओगे तो 360 प्लस थीटा यहां पड़ेगा। 360 प्लस थीटा पड़ेगा, और इसमें क्या लिखा? ऑल पॉजिटिव। आपसे कहा जाएगा साइन 360 प्लस थीटा, आपका उत्तर साइन थीटा, क्योंकि 180 और 360 आपके क्या होते हैं? नो चेंज होते हैं। कास 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा। बात समझ में आ गई। तो आज आप लोगों ने चतुर्थांश सीखा। कल के वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दैट्स ऑल।